बहुजन मीडिया ही आपके मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन अवश्य करें। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। सर्वप्रथम इस बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज फेसबुक पर आप लोगों के बीच में एक अहम मुद्दे को लेकर लाइव आया हूँ। साथियों, कुछ लोग सिर्फ ये समझते हैं कि माननीय कुमारी मायावती जी की जो रिस्पेक्ट है वो समाज में सभी महिलाओं से आगे है। मतलब एक महिला को गाली दी जाए और वो कुछ मायने नहीं रखती। अगर बहन जी के बारे में कोई उनकी गलती के बारे में भी लिख दे तो मैं बहन जी की बुराई करने नहीं आया। अहम मुद्दा ये था कि एक महाशय की पोस्ट थी जिसमें सांसद माननीय सावित्रीबाई फुले जी उन्होंने जो बहन जी कुछ दिनों से ट्वीट कर रही हैं कि राम को लेके राम ब्राह्मणवाद मनुवाद को लेके जो पोस्ट कर रही हैं, जैसे श्री राम को आदर्श माना गया है उसमें, और वो आदर्श बताती हैं श्री राम को, जबकि कभी बीएसपी का ये एजेंडा नहीं रहा कि किसी के पार्टी की सत्ता लाने के लिए आप जो है मनुवाद को एक्सेप्ट कर लो। आपने राम को आदर्श माना है, इसलिए तो आप ये लोग, मतलब मुझे चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही साथियों। जैसे अब बहन जी राम को आदर्श मान रही हैं, ठीक है, लोग कहते हैं ये पब्लिक स्टैंड है, मतलब ये एक राजनीतिक वो है। तो साथियों, मुझे एक चीज़ बताने की कष्ट करें, क्या 2007 में जब इनकी पूर्ण बहुमत की सत्ता आई थी तो क्या इनका यही एजेंडा था कि राम श्री राम आदर्श, क्या यही एजेंडा था? क्या ब्राह्मणों को लुभाने के लिए इन्होंने यही स्टैंड अपनाया था? और एक और चीज बताने की कष्ट करें, क्या 2007 में जो इन्होंने जो ब्राह्मणवाद है, जो ये जितनी भी चीजें कर रही हैं, क्या यही एजेंडा अपनाया था? जहाँ साथियों, बहुजन समाज को जागरूक करने का जो मान्यवर साहब ने काम किया था, मान्यवर साहब जब 2006 में जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद लोगों में आक्रोश था। लोग चाहते थे कि हमारी सत्ता आए और आई, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आता है इनका एजेंडा क्या चल रहा है, क्या है, कैसे है। यूथ क्यों जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस राम को, या फिर जो बीएसपी की जो आइडियोलॉजी थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो खत्म कर दी। मान्यवर साहब, बाबा साहब, पेरियर साहब, जितने भी महापुरुष हैं उन वो खत्म करते जा रहे हैं। अब तो श्री राम को आदर्श माना जा रहा है। ये कोई राजनीति हो रही है? अगर इसके बारे में कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, तो गलत थोड़ी नहीं बोल रहा। आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी दुख हो रहा है कि पार्टी का आइडिया क्या था, आइडियल कौन थे, और वो खत्म हो रहे हैं। तो मुझे दुख है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी और पार्टी का नेता हूँ या और पार्टी का कोई आदमी हूँ। 2019 तक मैं बीएसपी में रहा और काम किया। आज बीएसपी की स्थिति ऐसी होगी, मैंने सब लोगों से कहा भी कि ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अरे आपको नहीं देंगे भाई ये लोग वोट, आप कितना भी कर लो इनके लिए। बात आती है कि सांसद सावित्रीबाई फुले जी ने यही चीज लिखी, सेम यही चीज लिखी। अरे मिशनरी है वो, लिख रही है भाई। उसके नीचे एक व्यक्ति इतनी गंदी लैंग्वेज में लिखता है, तू तड़ाक बोलता है उनको, बहुत गंदी लैंग्वेज है, और उसका स्क्रीनशॉट लेके एक महाशय जी, सुनील सिद्धार्थ जी, पोस्ट डालते हैं और बड़ा लंबा चौड़ा भाषण लिखते हैं उसको बहन जी के लिए। क्यों भाई? क्या बहन जी इस समाज की महिला हैं? नेता हैं मानते हैं, क्या बहन जी समाज की महिला हैं? एक हमारी उस बहन सावित्रीबाई फुले जी के लिए जो उन्होंने लिखा, क्या वो गलत नहीं है?
तुमने एक भी बार उसके लिए नहीं लिखा यार। और फिर उसमें कमेंट में लिख रहे हो आप कि आप तो गाली देने का काम कर रहे हो, आपकी परवरिश ऐसी है। यार क्या जानते हो तुम यार परवरिश के बारे में? यार तुम्हारी कैसी परवरिश है? तुम कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं को अपने मंच पे बुलाते थे यार। तुम बीजेपी के नेताओं को यार माला पहना रहे हो यार, हमसे बात कर रहे हो यार परवरिश की। बसपा से 2019 में समाजवादी पार्टी से साथ गठबंधन हुआ था, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ काम करने का मौका मिला, माननीय सुमन जी के साथ काम करने का मौका मिला। यार घर अभी भी मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूं, किसी भी पार्टी में मैं अब पदाधिकारी नहीं हूं। क्या बहुजन समाज का मतलब यही है कि जाटवों की पार्टी होनी चाहिए? क्या बहुजन समाज का मतलब केवल यही है कि आप बीएसपी को नहीं छोड़ सकते? क्या यादव बहुजन समाज में नहीं आते? क्या उनके साथ काम नहीं करना चाहिए? अरे यार आपको शर्म आनी चाहिए बिल्कुल कि आप कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं को बुलाते थे यार, और आज तुम मिशन से गा रहे हो यार हमें। कई बार हो गया मैंने मना किया यार कि मत कमेंट किया करो, उल्टे सीधे मत कमेंट किया करो, कम से कम देख तो लिया करो यार। वो भी हमारी समाज की महिलाएं हैं, सांसद हैं, वो आदर्श है, हमारी इज्जत है, हमारी नाक है हमारी, कि हमारी एक बहन है इतने बड़ी पोस्ट पे बैठी हुई है। सिर्फ मायावती, सिर्फ मायावती? क्या पागल हो गए हो क्या आप लोग? हर महिला को आप सम्मान नहीं दे रहे हो यार। वो इतना गंदा लिख रहा है आपने, उनके लिए कुछ नहीं लिखा, और कह रहे हो कि गाली गाली परवरिश से। अरे यार इतना मत अंधभक्ति करो कि अंधे ही हो जाओ एक दिन। गलत को गलत कहने वाला जिस दिन इस दुनिया से खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। परशुराम एजेंडा है, पब्लिक स्टैंड है, ये राजनीति है। 2007 में भी यही किया था क्या बहन जी ने? 2007 में तो आप लोग आगे थे, पूर्ण बहुमत की सत्ता से आए थे। 2019 के चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ दिया। ये पहली बार था इस देश में कि ये पार्टियों का गठबंधन नहीं था, ये पब्लिक का गठबंधन था। यादव भाइयों का जाटव भाइयों के साथ गठबंधन, मुस्लिम समाज का गठबंधन, हर समाज का गठबंधन हुआ। सब लोग चाहते थे कि ये गठबंधन चले। अरे पहली बार गठबंधन में चुनाव हुआ, हार गए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी तो 10 सीटें आई, जीरो थे आप, 10 सीटें आ गई, आपने गठबंधन तोड़ दिया। अब इसमें अखिलेश जी की क्या गलती है यार? गलत को गलत कहना सीख जाओ, वरना ये समाज 2022 में आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और हाँ, ये ध्यान रखना कि नेता वो होता है जो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनकी केवल इतनी सी ये पूछे कि आप ठीक हो। कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता यार, कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता। आप पब्लिक में जाके ये नहीं पूछ पाते हो कि क्या, अरे जिलाध्यक्ष तक नहीं पूछ पाते भाई। बीएसपी छोड़ने का बहुत बड़ा कारण था मेरा, मैं नहीं बताना चाहता फेसबुक पर। किसी के साथ मुसीबत आई और ये कह दिया कि बहन जी हमें बहन जी के दिशा निर्देशों में साफ साफ कहा हुआ है कि आप किसी भी घटना में नहीं जा सकते, किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकते। यार घटना तो रोज घटती है हमारी समाज में भाई, आप उसमें ही नहीं जाओगे तो आपका नेता होने का क्या मतलब है, क्या फायदा है? आप अपनी घटना जो आपके साथ घटित समाज में घटित घटनाएं, उनके आप धरना प्रदर्शन नहीं करोगे तो यार क्या फायदा है ऐसी पार्टी का? केवल सत्ता, कल सत्ता सत्ता सत्ता। अरे मैं चाहता हूं चलो बीएसपी की सत्ता आ जाए, फिर मेरी किसी गरीब बहन बेटी मुस्लिम यादव पूरी खटी वाल्मीकि जाटव के साथ बलात्कार होता है, मेरी बहन के साथ बलात्कार होता है, और मैं बीएसपी का पदाधिकारी हूं, तो मैं घर पे बैठ जाऊं चूड़ी पहन के और ये कहूं कि मेरी सत्ता आएगी जब मैं इनको देखूंगा। यार ये न्याय है क्या कहीं का? यार गलत को गलत कहना सीखो। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पार्क बनवाए, ये
गर्व की बात है, प्रेरणा स्थल बनवाई, ये गर्व की बात है। हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। बहन जी की सरकार में अपराधी अपराध करना भूल गया था और भाग गए थे। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। बहन जी के कार्यकाल में सारी चीजें बहुत सुव्यवस्थित रही। हम चीजें एक्सेप्ट करते हैं, हमारी नेता हैं वो, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। मगर जिस मकान की नींव को हटाकर नई नींव डाल दी जाए तो वो मकान टिकता नहीं है। आपने बीएसपी की नींव बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को हटाकर सर्वजन सिखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। ये नींव हटने का काम करा है आपने, जो टिकने वाला नहीं है। आपने अपने आदर्शों को साइड में रख के राम का आदर्श जो लेके आ रही हो, ये टिकने वाला नहीं है। यही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आपको जो है साथ में सत्ता लेके आया था। सोचा करो, कोई बहन बेटी हमारी अगर के साथ अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो कम से कम उसको इतना तो बोलो कि भाई तमीज से लिख, वो भी हमारी बहन है। सिद्धार्थ जी ये गलत है, बहुत गलत है। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम चाहूंगा साथियों। बुरा लगा, मन अपसेट था। सुबह सुबह उठ के देखा तो दिमाग बहुत टेंशन में था, तो इसलिए साथियों हम तो बस छोटे सा कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। अगर लगता है किसी को हम गलत कर रहे हैं तो ठीक है यार, हम गलत ही सही, हमें कोई फर्क ना है। क्योंकि बाबा साहब का विरोध सबसे पहले उनके परिवार वालों ने किया था। माता सावित्रीबाई फुले का विरोध सबसे पहले